हम कितने धार्मिक होंगे, कितने धार्मिक होंगे वो नवम भाव से पता चलता है। व्यक्ति के नास्तिक और आस्तिक का, ये आपका नवम भाव बताएगा। नास्तिक और आस्तिक से इसका पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये आपका नवम भाव बताएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में देखते हो, कोई आपसे कहता होगा यार हम पनकी मंदिर गए थे या कहीं गए थे, मंदिर के दरवाजे से वापस आ गए, मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। सुना होगा आप लोगों ने, या आप लोगों के साथ खुद भी हुआ होगा। मेरे साथ बहुत होता है सर, मेरे साथ बहुत होता है। और अब सत्यम जैसे आप भी है, कहीं पता चले मंदिर गए हो, जा रहे हो, कहीं भी धार्मिक स्थान जा रहे हो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती होगी कि आप मंदिर के बाहर से वापस आ जाए, मंदिर के अंदर नहीं जा पाते होगे। हाँ नहीं सर, दर्शन ही नहीं होते हैं। ऐसा आपके साथ दिव्या जी हुआ है कभी? मेरे साथ अभी सर हुआ है। अभी हम लोग अनम्यूट करिए, बनारस गए थे, अनम्यूट करिए अपने आप को। लेट हो गए हम और दर्शन नहीं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ आज तक एक बार हुआ है कि काशी विश्वनाथ गई थी और वो फैमिली में कुछ ऐसा हो गया था कि दर्शन करने अंदर नहीं जा सकते। ओके, एक बार आपके मैं जब गई हूँ दर्शन पर काशी विश्वनाथ ऐसे कई बार जाती। हाँ, नहीं मैं काशी विश्वनाथ तो चलिए हो गया, मैं हम लोग लोकल की बात करते हैं। जैसे आप अपने घर में जा रहे हो, आपने सोचा यार कि चलो मंदिर हुआ चले, कहीं हुआ चल गए, तो कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान आ जाता है कि हम उसके मंदिर की चौखट से हम लोग वापस आना पड़ता है हमको। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, उसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका। जब भी राहु आपके नवम भाव में बैठा होगा या राहु आपके नवम भाव में दृष्टि डाल रहा होगा, नवम भाव को देख रहा होगा, तो उस समय ये सिचुएशन बनती है। अब आप आकांक्षा जी आप जरा देखिएगा अपनी कुंडली में कि जब भी आपके साथ ये हुआ था, राहु बैठा होगा, फिर आपकी कुंडली में या तो राहु बैठा होगा या तो राहु आपका नवम भाव में दृष्टि डाल रहा होगा। अब राहु क्यों, राहु से क्या संबंध? अब आपने अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि राहु से क्या संबंध हो गया। राहु को जो हम लोग बोलते हैं ज्योतिष में मलेच्छ ग्रह बोलते हैं जी। राहु केतु दोनों मलेच्छ हो गए, होता ना मलेच्छ। तो ये क्या करते हैं, मलेच्छ का मतलब क्या होता है? इंटर रिलीजन। इंटर रिलीजन वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब अंतर धार्मिक। वो अंतर धार्मिकता को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी वो दृष्टि नवम भाव में डाल रहे होंगे, आपके भाग में जब भी वो दृष्टि डाल रहे होंगे या वहाँ पे बैठे होंगे, तो आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरह की सर्कमस्टेंसेस हो जाएंगी कि आप जो चाह करके भी वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, या आप खूब घर से मन बनाएंगे जाने का, चलो यार आज मंदिर दर्शन कराएं चल के, जागेश्वर दर्शन कराएं चल के, या आनंदेश्वर हम लोग दर्शन कराएं चल के। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ बाधा पड़ जाएगी कि आप जो है जा नहीं पाओगे। ये आपका जो होता है नवम भाव होता है। नवम भाव जो है, नवम भाव क्या होता है, दक्षिण भारत में नवम भाव से हम लोग पिता को भी देखते हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो होता है, हम लोग नवम भाव से पिता को भी देखते हैं। तो नवम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? क्या कह रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं देखते? यहाँ क्यों नहीं? पाराशर जी के अनुसार जो होता है दसम भाव जो होता है पिता का होता है, नवम भाव चतुर्थ भाव माता का और नवम भाव दसम भाव पिता का। लेकिन साउथ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो नाड़ी वगैरह एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो जो 9th हाउस से फादर को देखते हैं, पिता को देखते हैं। लेकिन हम लोग पाराशरी सीख रहे हैं, हम लोग दसम भाव से पिता को देखते हैं। दसम भाव हम लोग पिता के लिए होता है। तीर्थ यात्राएं करनी है अगर आपको, तो आपको नवम भाव आपका बढ़िया होना चाहिए। आप तीर्थ यात्राएं कब ज़्यादा करेंगे? अगर आपका जुपिटर जो है, आपका गुरु जो है आपका नवम भाव में बैठा होगा या नवम भाव में दृष्टि डाल रहा होगा, तब आपकी यात्राएं बहुत होंगी, तीर्थ यात्राएं। अनायास आपका मन, आपका जो है कोई प्लान नहीं है, आपका कोई मन नहीं है, कोई प्लानिंग उस तरीके की नहीं है, किसी न किसी बहाने से आप जो है तीर्थ यात्राएं हो गई या मंदिर में दर्शन वगैरह, ये सारे कुछ आप कर। अपने गुरु के पास जाना है, अगर गुरु आपने किए हैं, गुरु के पास जाना है, तो अगर आप जुपिटर आपका 9th हाउस में बैठा है या जुपिटर की दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, तो जो है आप तीर्थ यात्राएं बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे।
ये आपके 9th हाउस एक हो गए। प्रश्न था सर। हाँ बताएं बताएं। कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तीर्थ यात्राएं बहुत करने को मिलती हैं और फिर बीच में पता चला कि साल 2 साल कहीं जाने को नहीं हुआ, तो इसमें क्या अंतर होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना। जैसे जो ग्रह बैठा है वो तो मान लो एक बार बैठा तो वहीं पर है उसका। देखो ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने क्या कहा, अभी आपका ही प्रश्न है कि बहुत यात्राएं करते हैं। जब भी देखो, जब बहुत धार्मिक यात्राएं आप कर रहे हो, आपके 9वें भाव का संबंध गुरु से बन रहा होगा या 9वें भाव के स्वामी का संबंध गुरु से बन रहा होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि जब जब तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, कब नहीं करोगे, जब 9वें भाव के स्वामी का संबंध या 9वें भाव का संबंध राहु से बन रहा होगा, या जो है 9वें भाव पे राहु बैठा होगा। अब क्या है, आपने कहा साल 2 साल की बात कही, तो राहु जो होता है एक भाव में 1.5 साल तक लग रहता है, तो 1.5 साल तो ये बैठने के हो गए। और राहु की जो दृष्टियाँ होती, 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। अगर यहाँ कहीं से बैठ करके दृष्टियाँ डाल रहा है तो 1.5 साल लगभग वो खत्म हो, तो वही साल 2 साल तक आपकी कभी कोई तीर्थ राय बिल्कुल नहीं होती हैं। जैसे ही राहु मूव हुआ किसी कुंडली से, उसकी यात्रा तुरंत से स्टार्ट हो गई। तो आपका जो है तीर्थ यात्राओं के लिए जो है सारी चीज़ों को आपका जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। जुपिटर के आपका संबंध जो है आपका 9th हाउस से होना चाहिए आपका। इसके बाद 10th हाउस में हम लोग आ जाते हैं। 10वें घर में क्या होता है, पिता का होता है 10वां घर, राजा का होता है। राजा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो 10वें भाव से होते हैं। राजा, शासन, सत्ता, ये सारे के सारे जो भी होते हैं, ये सारे के सारे 10वें भाव से देखे जाते हैं। आपको चाहे केंद्र सरकार से संबंधित कोई कार्य हो या राज्य सरकार से संबंधित कोई कार्य हो, वो सारे के सारे आप जो है कहाँ से देखेंगे, 10वें भाव से देखेंगे। पिता को जो है देखेंगे 10वें भाव से देखेंगे। नेम एंड फेम, जातक की प्रसिद्धि, जातक कितना प्रसिद्ध होगा, ये आप जो है 10वें भाव से देखेंगे। अगर आपका 10वां भाव अच्छा नहीं है तो आप दूसरों के लिए कितना भी करो, लेकिन आपको लास्ट में क्या होगा, हाथ आपके जलेंगे, आपको फेम नहीं मिलेगा, आपको कितना भी आप करो। तो 10वां भाव फेम के लिए देखते हैं। सोशल, जातक कितना सोशल है, कितना सामाजिक होगा, ये 10वां भाव आपका बताता है। तो 10वें भाव को अच्छा करें आप जो है, तो आपके पिता से संबंध भी अच्छे होंगे। अगर किसी जातक के पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है, उसका 10वां भाव डैमेज है, उसका 10वां भाव उसका अच्छा नहीं है। अगर माता से संबंध अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि 4th भाव, 4था भाव अच्छा नहीं है सामने वाले का, जातक का। ये माता और पिता से संबंध अच्छे देखने के लिए हम लोग 4था भाव और 10वां भाव देखते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है कि एकादश भाव, 11वां भाव। 11वां भाव किस चीज़ का होता है, आय का, इनकम का। जो हमारी इनकम होती है जो, उसका 11वां भाव होता है। जितने भी किसी भी प्रकार की आय हो, किसी भी प्रकार का गेन होता है, वो हम लोग 11वें भाव से हम लोग देखते हैं। 11th हाउस से हम लोग गेन्स देखते हैं, किसी भी प्रकार के गेन्स हो। बड़ा भाई जो होता है वो 11वें भाव से हम लोग देखते हैं। बड़े भाव को, बड़े भाई को, बड़े भाई या बड़ी बहन को अगर आपको देखना है तो आप जो है 11वें भाव को देखिए। तो और जैसे दोस्तों से आपको कितना सुख मिलेगा, आपके दोस्त आपके कितने काम आएंगे। पता चले ऐसा तो नहीं कि सारे दोस्त आपसे ही काम निकाल रहे हो, जो आपकी ज़रूरत पड़ी तो सब गायब हो गए। ये किससे देखेंगे, ये आप 11वें भाव से देखें। मित्र सुख जो है आप 11वें भाव से देखिए। तो ये सारे के सारे जो है आप जो है यहाँ पर जो है 11वें भाव से हम लोग जो है आकस्मिक लाभ भी देखते हैं, अचानक से मिलने वाला लाभ, यह भी 11वें भाव से हम लोग देखते हैं। और 12वें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, बाईं आँख देखते हैं, शैया सुख देखते हैं,
और जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं सभी प्रकार के व्यय हम लोग जो होते हैं 12वें भाव से देखते हैं। जेल यात्रा हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। कोई व्यक्ति जेल जाएगा कि नहीं जाएगा वो कहाँ से देखेंगे? 12वें भाव से हम लोग देखेंगे। जितने भी प्रकार के जो व्यय होते हैं वो चाहे हमारे शरीर का जो व्यय होता है वो भी 12वें भाव से हम लोग देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है वो भी हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। रोग आपका कौन है? छठा भाव आपका रोग है और 12वां भाव आपका क्या है? उससे उस रोग पर खर्चा होने वाला धन वो आपका 12वां भाव है। व्यय आपका एक्सपेंडिचर वो आपका जो है 12वां भाव है। तो इस तरीके से ये जो है ये 12 भाव कुंडली के होते हैं। कुंडली के इन 12 भाव जीवन की सारी जो होती है सारी पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक के सारे कुछ हिस्से होते हैं। अब देखिए एक मैं आपको एक लाइन में आपको बताता हूँ। प्रथम भाव से जातक पैदा हुआ, दूसरे भाव से कुटुंब में आया, तृतीय भाव से उसने पराक्रम किया, थोड़ा चला वाला थोड़ा चलना शुरू किया, चतुर्थ भाव से माता का सुख प्राप्त हुआ, माता ने उसको शिक्षा दी, पंचम भाव से विद्यालय गया, वहाँ से पढ़ा लिखा, छठे भाव से कंपटीशन दिया नौकरी लगी, छठे भाव से कंपटीशन दिया, सप्तम भाव से उसका विवाह हो गया, अष्टम भाव से उसके जीवन में कुछ अच्छी बुरी कुछ घटनाएं हुई, नवम भाव से वो धर्म की तरफ मुड़ा, दसम भाव से पिता से संबंध उसके अच्छे, पिता का सपोर्ट उसको मिला, और 11वें भाव से क्या हुआ? उसको जातक को लाभ हुआ। ये पिता के अलावा दसम भाव जो होता है, पिता के अलावा जातक का कार्य क्षेत्र भी होता है, कर्म क्षेत्र भी होता है। जातक का जो कर्म होगा किस ओर होगा वो 10वां भाव बताता है। तो किस्मत के द्वारा जातक का कर्म लाभ हुआ, कर्म किया, नौकरी लगी, व्यवसाय किया, किस्मत का साथ रहा, तब उस व्यवसाय के फलस्वरूप 11वां भाव एक्टिवेट हुआ और जातक को क्या हुआ? लाभ हुआ। उस लाभ के द्वारा जो धन अर्जित किया उस धन को उसने जो है यहाँ पे 12वें भाव में जा कर के उसने खर्चा किया। भाई आप खर्चा कब करोगे? जब खर्चा आप तभी करोगे जब आपके अकाउंट में पैसा होगा, बैलेंस होगा, तभी तो खर्चा करोगे। नहीं करोगे कि उधार लेके खर्चा करोगे। और अगर उधार लेके खर्चा भी करोगे तो एक दिन आपको उधार लेके खर्चा करो तो एक दिन आपको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा ना। तो देखो कुंडली के जो 3 भाव हैं, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव है। ये इसी भाव से पता चलता है कि कोई राजा बनेगा या कोई जो है भिखारी रहेगा, इसी से पता चलता है। नवम, एकादश और 9, 10, 11, नवम, दसम, एकादश। भाई आप कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके जो है आपके किस्मत आपकी अच्छी अगर आपकी होगी तो आपको सारे कार्य आपके निर्विघ्न रूप से संपन्न होते चले जाएंगे। किस्मत कहा जाता ना कि किस्मती को भूत कमा के देते हैं, नहीं कमा के देते हैं। जो किस्मती व्यक्ति होता है, जो किस्मत का धनी व्यक्ति होता है, अगर मिट्टी को भी वो छू लेता है वो भी सोना बन जाती। तो किस्मत का मतलब हो गया 9th हाउस अगर आपका एक्टिवेट हो गया, अच्छा है, अगर 9th हाउस आपका अच्छा है तो 10th हाउस आपका कर्म का भाव खुद ब खुद आपका बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि आप 9th हाउस आपका बहुत अच्छा है तो आपका घर में लेटे रहो, बेड पे आपका सारा काम हो जाए, नहीं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन 9th हाउस अगर आपका अच्छा होगा तो आपको जो है ग्रह आपको जो है घर पे लेटने ही नहीं देंगे, 2 मिनट का आराम नहीं करने देंगे। आप इधर उधर इतने एक्टिव रहोगे कि इधर कुछ ना कुछ करके आप अपना जो है आज के सारे काम आपके होते चले जाएंगे। तो अगर आपका 10th हाउस आपका बेहतर है तो क्या होगा? अगर आपका कार्य क्षेत्र अच्छा हो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? फिर उसके बाद आपको एंड ऑफ द डे आपको लाभ भी तो होगा, नहीं होगा?
अगर कोई व्यापार करता है, कोई इसका किसी का उसको कोई डील हो जाती है तो उस डील के पश्चात क्या होता है, उसको लाभ होता है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो 30 दिन नौकरी करने के बाद 31वें दिन उसको जो है सैलरी उसके अकाउंट में आती है। तो ये सैलरी अकाउंट में आना या क्या है, ये लाभ है जातक का। इस तरीके से जो है जातक जो कि कुंडली के सब कुछ जो है, सारे जीवन के सारे पहलू इस कुंडली में आ जाते हैं। चाहे हमारा जो रिश्ते नातेदारी हो, जैसे चाहे जो रिलेशंस हो वो सारे आ जाते हैं, चाहे शिक्षा है, पत्नी है, आपका जो है धर्म है, कर्म है, सब कुछ जो है आपके इन 12 भावों में आ जाते हैं। तो जिस प्रकार ये आपके 12 भाव हैं, उसी प्रकार से 12 राशियां होती हैं कि नहीं? राशियां तो अभी आपने बताई हैं। तो अब ये जैसे 12 राशियां आपकी जो हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रहों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ग्रह तो आप सभी लोग जानते ही हैं। एक किसी को कुछ भी नहीं पता हो तब भी आदमी कहता है कि यार कैसे ग्रह चल रहे हैं। लोग नहीं कहते ग्रह कैसे चल रहे हैं, कहले नहीं कहते ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं भाई आजकल। तो ग्रह जो होते हैं ये आकाश मंडल में भ्रमण करने वाले जो होते हैं, क्या है, पिंड है, जो ब्रह्मांड में जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं सदैव। ये ग्रह है, जैसे हमारी पृथ्वी भी ग्रह है। लेकिन ज्योतिष में जो हम लोग पृथ्वी को क्या मानते हैं, स्टैग्नेंट मानते हैं, स्थिर मानते हैं। और हम लोग जो देखते हैं ये हम लोग इस तरह के ज्योतिष में जो हमारा सिद्धांत अनुसार कार्य करते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थिर रहती है और सारे ग्रह जो होते हैं मूव किया करते हैं। तो ग्रह तो आपको पता है कि ग्रह तो कौन कौन से ग्रह होते हैं, बताएं जरा आप लोग। कौन कौन से ग्रह होते हैं? चंद्रमा और गुरु और इधर 700 दिनों के नाम हो गए। राहु केतु 2 और ग्रह हो गए। ये सही है। हाँ, तो ये कौन कौन से ग्रह आपके हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु। हाँ, ग्रह तो बहुत आसान है। मुझे तो नहीं लगता को हमारे जो दिन हैं जो ग्रहों से ही स्टार्ट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? आज कौन सा दिन है? जी। आज किस देवता का दिन है? सूर्य भगवान का। आज सूर्य भगवान का दिन है कि नहीं है? तो आज को उन्हीं के नाम पे आज बताया गया। आज के लिए कहा गया रविवार, सोमवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनिवार, और बस खत्म हो गए। इसके बाद दो राहु और केतु जो होते हैं ये कोई भौतिक प्लैनेट्स नहीं है, कोई भौतिक नहीं है। ये सूर्य चंद्रमा जो, हाँ, सूर्य चंद्रमा जो हमारा जो सूर्य चंद्रमा जो भ्रमण करते हैं, ये कहते हैं सूर्य चंद्रमा का जो कटान बिंदु होता है, एक नॉर्थ नोड एक साउथ नोड। नॉर्थ नोड को राहु बोलते हैं और साउथ नोड को केतु बोलते हैं। उन कटान बिंदुओं को जो है राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। तो वो उनसे ही वो उसके कारण से जो है वो उनको एक जो है छाया ग्रह का वर्णन बताएगा कि छाया ग्रह हैं दोनों। बाद बाकी ये जो 7 ग्रह हैं आपके, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह हैं आपके, ये सातों ग्रह आपको जो है ये क्या है, पिंड रूप में है। इनको आप जो है देख सकते हो, टेलीस्कोप से आप वो देख सकते हो। दूरबीन से आप जो ये जो आपकी दूरबीन से नासा वगैरह जो भेजती हैं, दूरबीन से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन राहु केतु को आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन राहु केतु को नहीं देख सकते, उसके बावजूद भी राहु केतु का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। सबसे
अधिक प्रभाव इन्हीं ग्रहों का। ग्रह क्लियर है ना? क्लियर है ना ग्रह कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा ग्रहों के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ग्रह हैं ये जो ग्रह हैं आपके, ये किस प्रकार के कैसे ग्रह हैं आपके। जैसे सूर्य की चर्चा करते हैं, सूर्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सूर्य का रंग क्या है, किस कलर रंग के है सूर्य? लाल रंग के हैं, है ना, लाल रंग के, गोलाकार लाल रंग के हैं सूर्य। तो सूर्य लाल रंग के हैं, तो सूर्य के अंदर हीट है। तो तत्वों में अगर गणना करते हैं तो सूर्य क्या होगा, अग्नि तत्व के हैं। 5 महाभूत होते हैं, 5 तत्व होते हैं ना, पता है ना 5 तत्व होते हैं कौन कौन से? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यही तो होते हैं ना 5 तत्व। हमारा शरीर जो इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है ना। तो अगर हम पावक देखते हैं, अग्नि देखते हैं, अग्नि तत्व कौन के ग्रह कौन कौन से हैं? आपका सूर्य जो है आपका अग्नि तत्व का ग्रह है, गरम है, हीटिंग प्लैनेट है, ये गरम ग्रह है, ये फायरी प्लैनेट है। इसके बाद आपका कौन हो गया, मंगल को अगर ले लेते हैं, मंगल भी आपका जो फायरी प्लैनेट है, लाल रंग का है, फायरी प्लैनेट। दो है सूर्य और मंगल, ये दोनों क्या है आपके अग्नि तत्व के ग्रह हैं दोनों। चंद्रमा आपका हो गया, आपका किसका है, चंद्रमा आपका जल तत्व का ग्रह है। वाटरी प्लैनेट्स हैं, ये वाटर एलिमेंट्स के हैं, इसमें इनमें है। इन तत्वों के अनुसार ही जातक के मनोभावों पे ग्रहों का असर पड़ता है। जो ग्रह जिस तत्व का होता है उसी तरह का जातक का मनोभाव भी होता है। उसी प्रकार से जातक जो होता है अपने जीवन में जो होता है कार्य करता है। अब ये आपका चंद्रमा आपका हो गया जल तत्व का हो गया, मंगल आपका अग्नि तत्व का हो गया, ठीक है। इसके बाद बुध जो आपका है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है। बृहस्पति जो आपका है वो आकाश तत्व है। शुक्र आपका जो है जल तत्व है। शनि जो है आपका वायु तत्व का ग्रह है। राहु और केतु जो है आपके ये वायु तत्व के ग्रह हैं। इस तरह से ग्रहों का जो है ये वर्गीकरण होता है कि कौन सा ग्रह जो होता है किस तत्व का ग्रह है, ये ग्रहों का वर्गीकरण है। जैसे हम लोग सूर्य पे अगर आ जाते हैं तो सूर्य क्या है, आत्मा है। सूर्य आत्मा का कारक है। जो स्लाइड चल रही है स्लाइड देखिएगा, सूर्य जो है आत्मा का कारक है। और क्या है, सूर्य जो है आपका शक्ति है, आत्मशक्ति, बल है। आपका कितना प्रभाव पड़ेगा, आपका ऑरा क्या है, आपके जो चेहरे का तेज क्या है वो सूर्य बताता है। आपका धैर्य, आपका सूर्य चूंकि ग्रहों का राजा है, तो सूर्य अगर जिसकी कुंडली में अगर सूर्य लग्नेश है किसी का, तो जैसा जातक होगा क्या उस राजा के समान वो अनुशासन प्रिय होगा, राजा के समान रहना चाहे, उसके जो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होती है। और सूर्य जो होता है पिता का कारक है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। जातक की जो रुचि होगी, इंटरेस्ट होंगे जातक के किस प्रकार के होंगे, सूर्य बताता है। ज्ञान कितना होगा सूर्य बताता है। शरीर के, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हमारी पाचन शक्ति जो है सूर्य बताता है। कितना हमारा उत्साह कितना होगा, हमारा ये सूर्य बताता है। नेत्रों को सूर्य बताता है। वन में जाना है, जंगल में ट्रैकिंग वगैरह करना है, जाकर के सूर्य बताता है। साहस का कारक सूर्य साहस को भी रिप्रेजेंट करता है। पित्त, बाइल होता ना, बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि गैस की प्रॉब्लम रहती है। आप लोगों में कितने लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, गैस किसको किसको बनती है? आपको सत्यम? हमें तो लगता है गैस की बीमारी लगभग
जी, हाँ बिल्कुल है। ओके, आप ये गैस की देखिएगा, गैस की आप बीमारी तो तीनों हमें लोग, लगता है इस समय नजदीक। तो इसका ये मतलब है अगर आप सबको गैस की प्रॉब्लम अगर आपको है, गैस बनती है आप लोगों को, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो जठराग्नि है वो जो है मंद हो गई है। जठराग्नि आपकी मंद हो गई तो इसका क्या मतलब हो गया, अग्नि तत्व आपकी कुंडली में, आपके शरीर में उतना ज़्यादा प्रबल नहीं है, जिसके कारण से जो है आपको क्या है, गैस की प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिज्म साइंस कहती है, साइंस की लैंग्वेज में होता है कि जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका वीक है। तो इसको बेहतर करने के लिए वो क्या करना चाहिए कि आपको समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि प्रयास करें कि आप जो है थोड़ा सा क्या करें कि अग्नि तत्व को जो है आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करें। तो योगा अगर आप लोग करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कपाल भाती करनी चाहिए, अनुलोम विलोम और कपाल भाती करनी चाहिए, जिससे आपका जो नाभि के पास का जो स्थान होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है करने से, और आपका जो अग्नि तत्व जो होगा आपका वो मजबूत होगा। ज्योतिष के अनुसार अगर आपका देखेंगे तो कहीं ना कहीं से अगर आपका संबंध, अगर आपका जो है मंगल का संबंध है आपका, और सूर्य का संबंध है अगर आपका छठे भाव से या पंचम भाव से पड़ रहा है, तो ऐसे जातक को देखा जाता है कि ऐसा जातक को बाइल पित्त अधिक बनता है, जिससे गैस की समस्या होती है। पित्त बनता है ज़्यादा आप लोगों में, किसी को डॉक्टर ने किसी ने बताया कि पित्त ज़्यादा बनता है? नहीं। अच्छा, जो हमारे शरीर में जो पित्त होता है, जो बाइल होता है हमारे शरीर में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा इसी तरह हम लोग को चंद्रमा, हाँ दूसरी चीज़ जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है हमारे शरीर में, हृदय जो होता है वो भी जो होता है सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को देखते हैं। चंद्रमा को अगर आप लोग ले लेते हैं, चंद्रमा ले लेते हैं, चंद्रमा कैसा है, स्त्री तत्व का प्लेनेट है। सूर्य जो है पुरुष, सूर्य जो है पुरुष है ये, और जो है ये चंद्रमा जो है स्त्री है। हाँ, तो स्त्री है, स्त्री वर्ग में चंद्रमा आता है। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा के डोमेन में कौन कौन आता है, कविता, कोई पोएट होता है अगर पोएट्री करता है, फूल बेचने वाला काम करता है कोई, या खाने के पदार्थ जो होते हैं वो चंद्रमा के अंदर में आते हैं। मणि हो गई, चांदी हो गई, मोती हो गए, नमकीन है, पानी है, वस्त्राभूषण है, ठीक है ना, स्त्री, घी, तेल, नींद, बुद्धि, रोग, आलस, कफ, जल तत्व का है। जब जल तत्व ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो कफ बनना शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी के अंगों में जो प्लीहा होता है, जो स्प्लीन होती है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। हमारे मनोभाव कैसे रहेंगे ये भी चंद्रमा बताता है। हमारा आप देखते हो, आप देखते हो कि कभी कभी आपका मूड स्विंग होता है जल्दी से। ये मूड क्यों स्विंग होता है, जिसका लग्नेश, जिसका चंद्रमा होगा, जिसकी लग्न में 4 नंबर की राशि होगी, वो व्यक्ति जो होगा, आप लोग का देखिएगा अमावस्या के आसपास उसका मूड स्विंग होता है। अगर आपने नहीं गौर किया तो आप लोग ध्यान रखिए, गौर करिएगा। कर्क राशि जिसकी होगी, हाँ, उसकी कर्क राशि से मतलब नहीं है, लग्न से मतलब है। लग्न का स्वामी 1 नंबर की जो एक प्रथम भाव में जिसके कर्क राशि 4 नंबर की राशि होगी, और चंद्रमा अगर कहीं राहु से या शनि से या मंगल से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, तो ऐसा जातक जो होगा उसका मूड स्विंग जल्दी होता है। और ख़ास तौर से मूड स्विंग होगा कब, अमावस्या के आसपास। अमावस्या के आसपास जातक का मूड स्विंग होता है। पूर्णिमा की तरफ भी सर, हाँ, पूर्णिमा पूर्णिमा की तरफ
पूर्णिमा को भी, हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा भी होता है, लेकिन अमावस्या में ज़्यादा देखा गया है, पूर्णिमा में उतना ज़्यादा नहीं होता है। अमावस्या में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा वीक हो जाता है। अमावस्या में जो है चंद्रमा वीक हो जाता है। अमावस्या में देखते हैं चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधेरा रहता है। तो मनोस्थिति थोड़ा सा मूड स्विंग होता है अमावस्या के आसपास, 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे। हाँ, अगर किसी का जन्म अगर पूर्णिमा का है, सिचुएशन बनती है, अगर किसी का जन्म अगर पूर्णिमा का है और उसकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा है, या चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो ऐसे जातक को जो होता है अमावस्या में प्लस पूर्णिमा में, दोनों में ही उसका मूड स्विंग होता है। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, अपने साथ में जो है वाटर, पानी की बोतल रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल, और उसको वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए, पानी वो अधिक पिए। उस समय पे जल तत्व की कमी हो जाती जिसके कारण से होता, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दूसरा, अगर मदर है, माता जी अगर है, तो माता जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता से, मदर से जो है, माता से चांदी का कुछ जो है गिफ्ट ले लें और उसको धारण करें, पहने, ब्रेसलेट ले लें, कुछ भी ले लें, गिफ्ट ले लें। मदर के पैसे से होना चाहिए, अपने पैसे से नहीं, मदर के पैसे से उससे गिफ्ट ले लें, तो जो है जातक का जो थोड़ा सा चंद्रमा जो होता है स्ट्रांग होगा। तो ये जो दूध होता है, दूध वगैरह जो होते हैं, सफ़ेद रंग है, दूध है, शरद ऋतु है, ये सारे सर्दी से होने वाले जितने भी रोग हैं, सारे के सारे रोग जो होते हैं किससे होते हैं, चंद्रमा से के द्वारा होते हैं। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग मंगल पे आ जाते हैं। मंगल क्या करता है, ग्रहों में मंगल को क्या कहा गया है, सेनापति कहा गया है मंगल को। और सेनापति का क्या कार्य है, युद्ध लड़ना, साहस दिखाना, आक्रामक होना, लीडरशिप, नेतृत्व करना, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, होती है जातक को। लाल रंग का होता है मंगल। शस्त्र चलाना, मंगल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मंगल के जो कारकत्व में आ जाता है शस्त्र चलाना। ऐसा जातक युद्ध कला में निपुण होता है, मंगल से का जो होता है, मंगल के जो डोमेन में होता है। ऐसा जातक क्रोधी भी होता है, क्योंकि वो जो होता है डिसिप्लिन चाहता है। जब डिसिप्लिन नहीं मेंटेन होता है तो ऐसे जातक को क्रोध आता है। तीखा भोजन पसंद होता है उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को जो होता है तीखा भोजन जो होता पसंद होता है। तो तीखा भोजन उसको जातक को पसंद होता है उसको, तो वो जो है मंगल के डोमेन में आता है। तो मंगल के डोमेन में जो भी आते हैं वो अब भूमि तत्व का जो प्लेनेट है मंगल जो होता है, मंगल जो रिप्रेजेंट करता है भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मंगल के जो डोमेन में जो आ जाता है, उसकी उस जातक की जो होती है कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, चतुर्थ भाव से संबंध मंगल बना रहा है, लग्नेश भी है, दसम भाव में बैठा है, या आपका मंगल आपका नवम भाव में आकर के बैठा है, तब आपका ऐसे जातक के पास कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ भूमि भी होती है ऐसे जातक के पास। इंजीनियरिंग का जो कार्य होता है वो मंगल कराता है। छोटे भाई को जो रिप्रेजेंट करता है मंगल रिप्रेजेंट करता है। अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की होती है वो मंगल के डोमेन में आती है। जो प्रॉपर्टी है, भूमि है जो, वो मंगल के डोमेन में आ जाती है। ये आपका मंगल है। मंगल क्या है आपका जो मंगल, मंगल जो है आपका, वो आपका क्या है बेसिकली, जो मंगल मार्स जो आपका है वो क्या बताता है आपको कि आप जो है निर्भीक हैं, साहसी हैं और अनुशासन प्रिय हैं, आक्रामक हैं, युद्ध शास्त्र में, युद्ध कला में निपुण हैं। पुरुष ग्रह होता है मंगल, है ना। तो ये आपको मंगल आपको सारा कुछ आपको बताता है। ब्लड को जो है रिप्रेजेंट करता है मंगल। खून, रक्त का जो कारक होता है, रक्त को जो रिप्रेजेंट करता है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल के बाद आपका आ गए बुध आ गए।
सभी ग्रहों में जो बुध को जो कहा गया है, क्या कहा गया है? राजकुमार कहा गया है। बुध को राजकुमार कहा गया है। बुध को बालक की संज्ञा दी गई है। कुंडली में बुध अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा फल करेगा, और अगर खराब ग्रह के साथ बैठा है तो वो खराब फल करेगा। बालक है, जस्ट लाइक बालक, किड्स। अगर वो अच्छे लोगों के साथ में रह रहा है तो अच्छे उसमें गुण आएंगे, खराब लोगों के साथ में तो खराब उसमें प्रवृत्तियाँ आएंगी। तो अच्छे और खराब अलग अलग जो है, जिसके साथ में जैसे बैठा होगा उसके अनुसार वो फल करेगा। किन किन चीज़ों को ये बुध किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? बुध जो होता है हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो होता है हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तर्क शक्ति हमारे अंदर कितनी अधिक होगी वो बुध बताता है हमें। आप लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं कि तुरंत जो है उसका आप कुछ भी उनसे कहो तुरंत आपको वो हाजिर जवाब होते हैं। कुछ लोग होते हैं उतने हाजिर जवाब नहीं होते हैं, वो बुध के कारण से होता है। तार्किक शक्ति जो होता है वो बुध देता है। गणित मैथमेटिक्स जो होता है वो गणित बताता है, गणित बुध के अंदर डोमेन में है। आपका लेखन का कार्य जो है वो बुध के डोमेन में है। व्यवसाय करेंगे जो है, व्यवसाय कमीशन का जो काम होता है वो बुध के अंदर डोमेन में है। और वाक्पटुता है, जो संप्रेषण है, संप्रेषण की क्षमता है, नए वस्त्र है, डाकिया है, प्रकाशन है, दूरभाष है, अकाउंट्स है, ये बुध के डोमेन में है। और आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखने के लिए इस क्लास को आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पे बैठे हैं, तो वो भी आपका है। ज्योतिष भी जो है वो बुध के डोमेन में आता है। बुध ही बताता है, और जो गुरु बताता है कि कोई जातक जो होगा ज्योतिष सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। बैंकिंग के जो कार्य हैं वो बुध के डोमेन में आते हैं। शिल्प कला वगैरह है, नृत्य है, नम्रता है, मन का संयम है, ये सारे के सारे जो है आपका बुध बताता है आपका। अब बृहस्पति में आ जाते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति समय क्या पता चलता है? देव गुरु है। तो बृहस्पति किसके कारक है? ज्ञान के कारक है। आपकी कुंडली में अगर दो प्लैनेट अच्छी स्थिति में हैं तो आप जो है बहुत, आपकी सिचुएशन लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी। दो कौन से हैं? एक बुध और एक दूसरे गुरु। गुरु ज्ञान है और बुध क्या है? आपकी वाणी है। अपने ज्ञान को आप अपनी वाणी के द्वारा किस प्रकार से सामने वाले के सामने प्रकट करेंगे, ये दोनों प्लैनेट ही आपको बताते हैं। बुध और गुरु आपका अगर बेहतर है तो अपनी लाइफ में आपके 90% प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो गुरु आपके क्या, जितने भी शुभ कर्म है, धर्म है, ये आपका गुरु बताते हैं। गौरव, महत्व, पोषण, शिक्षा, ये सारे गुरु बताते हैं। जितने भी उच्च पद हैं, उच्च पद, वो सारे गुरु के डोमेन में है। और जैसे सरकारी नौकरी कोई करता है आकर के, तो सरकारी नौकरी, आईएएस भी सरकारी नौकरी करता है, और आपका एक पियून है वो भी सरकारी नौकरी करता है। उसी आईएएस के ऑफिस में पियून भी होता है कि नहीं होता है? तो सरकारी नौकरी तो दोनों ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब अंतर क्या है दोनों में? जो आईएएस जो जीएम बना बैठा है उसका जो है वो क्या करता है कि उसका जुपिटर अच्छी स्थिति में है, जुपिटर उसका स्ट्रॉन्ग स्थिति में था। और जो पियून बना बैठा है उसका जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं था, तभी वो आईएएस है और तभी वो पियून है। उसका कारण जुपिटर है। जितने भी उच्च पद हैं सारे के सारे जो होते हैं जुपिटर के डोमेन में आते हैं। पुत्र है वो जुपिटर के डोमेन में आता है। ज्योतिष है वो जुपिटर के डोमेन में आता है। आपका प्रताप है, यश है, सारा कुछ जो है जुपिटर के डोमेन में आता है। सोना जो है जुपिटर के डोमेन में आता है। पद प्रतिष्ठा ये जुपिटर के डोमेन में आता है। राज सम्मान, राजकीय सम्मान, ये सारा जुपिटर के डोमेन में आता है। अगर आप कहीं फलदार वृक्ष देख रहे हो तो वो जुपिटर के डोमेन में है।
और अगर कहीं जो है आप जो है देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, पवित्र स्थान देख रहे हैं, वो सारा का सारा जो है जुपिटर के जो गुरु के डोमेन में है। ज्ञान, धर्म प्रचार, परामर्श, कंसल्टेंसी, ये सारा का सारा जो है ये जुपिटर के डोमेन में। ये आपके गुरु हैं, गुरु ही आपको जो है सारा कुछ आपको करके ये देते हैं। कितना क्लियर है? सत्यम आपको क्लियर है ये? अब गुरु के बाद आपके शुक्र आ गए। शुक्र क्या करते हैं? सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सुख वो शुक्र आपको देंगे, चाहे जो सुख हो, चाहे जो भी सुख हो, वो आपको जो है जुपिटर आपको देंगे सुख, सॉरी वीनस आपको देंगे, शुक्र आपको सुख देंगे। सुख के कारक ग्रह है जो वो शुक्र है। शुक्र जो है धन के भी कारक ग्रह है। शुक्र जो है प्रेम के भी कारक ग्रह है। दाम्पत्य सुख है वो भी शुक्र के अंदर में आते हैं। ठीक है। पत्नी के जो पति की कुंडली, पुरुष की कुंडली में जो पत्नी है उसका भी कारक जो है वो शुक्र है। खटाई है, फूल है, यश है, वाहन है, चांदी है, राजसी स्वभाव है, ये सारे के सारे सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी की जो चीज़ें होती हैं, सुख जो है सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें जो होती हैं, ये शुक्र के अंदर में आते हैं। गीत संगीत है, आमोद प्रमोद हैं, कविताएं हैं, ये सारी चीज़ें जो शुक्र के अंदर में आती हैं। सांसारिक सुख है, एक्टिंग है, वो शुक्र के अंदर में आते हैं। यौन रोग है, मूत्राशय के रोग हैं, हमारे स्पाम है, ये सारे के सारे जो होते हैं शुक्र के अंदर में आते हैं। तो ये शुक्र का है इनके कारक। शनि के लिए अब क्या देखते हैं हम लोग? शनि क्या करते हैं? हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के स्ट्रगल हैं, जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में संघर्ष हैं, वो सारे के सारे संघर्ष वो शनि के डोमेन में है। चाहे जो भी संघर्ष हो, चाहे आपको शिक्षा में संघर्ष करना पड़ रहा हो, चाहे आपको नौकरी में संघर्ष करना पड़ रहा हो, चाहे आपको व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ रहा हो, और चाहे आपको जो है अपने मैरिड लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा हो, वो सारे के सारे संघर्ष आपके शनि के डोमेन में है। तो उन संघर्षों से निवृत्त होने के लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा, शनि की उपासना करनी पड़ेगी। तो शनि आपका जो है दुर्भाग्य, मृत्यु, संकट, अनादर, जड़ता, आलस, बीमारी, गरीबी, आजीविका, अनैतिक और पारिश्रमिक कार्य, विदेशी भाषा, विज्ञान, दासता, नौकर जो होता है वो शनि के डोमेन में आता है। नौकरी, झूठ बोलना, बात, बुढ़ापा, नस, पैर, परिश्रम, मजदूरी, ये सारे के सारे जो होते हैं, सेवक सेविकाएं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो शनि के डोमेन में आते हैं, सैटर्न के डोमेन में है। लोभ, लालच, ये सारे के सारे जो होते हैं ये शनि के डोमेन में आते हैं सारे के सारे। किसी भी प्रकार का मेहनत का कार्य, जो भी कार्य होता है, मेहनत के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो शनि के डोमेन में आ जाते हैं। क्लियर है शनि? अब राहु में आते हैं। राहु क्या है? राहु को सिंपल आप देखिए, राहु क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा है। अगर राहु नहीं होता तो आप जो है संतोषी प्रवृत्ति के होते, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आपको जो महत्वाकांक्षा मिलती है, आपको जो मिलता है कि यार अभी तो मैं
10,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब आगे चल के मुझे 25,000 रुपये कमाना है। ये 25,000 रुपये कमाने की जो महत्वाकांक्षा जो देता है वो राहु देता है। राहु क्या है? विस्तार, एक्सपेंशन, ये राहु है। धूप में जो आप खड़े होते हो तो आपकी जो परछाई होती है आपसे 3 गुना बड़ी आपकी परछाई होती है, देखी होगी शायद आपने, वो राहु है। विस्तार ये राहु है। वो विस्तार किसी भी चीज़ का, हमारे मन की इच्छाओं का विस्तार हो, आकांक्षाओं का विस्तार हो, वो राहु है। राहु दादा जो हमारे जो होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ये उनको जो है राहु रिप्रेजेंट करते हैं। कठोर बाणी होती है, जुआ है, झूठ बोलने का जो कार्य होता है वो राहु कराते हैं। माया जो है वो राहु है। माया क्या है? जो दिखती है लेकिन होती नहीं है, इल्यूजन, वो राहु है। तर्क, भ्रामक तर्क, लोग होते भ्रामक तर्क देते, झूठ बोलते हैं, गलत गलत तर्क देते हैं, वो राहु है। अभिनय, एक्टिंग जो है वो राहु है। मूवमेंट, इधर से उधर मूवमेंट होता है, वो राहु है। यात्राएं जो कराते हैं वो राहु यात्राएं कराते हैं। विदेशी लोगों से, फॉरेनर से जो कनेक्शंस हमारे बनते हैं तो वो राहु है। अगर हम लोग कोई व्यापार कर रहे हैं, बाहर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो राहु उसका अच्छा होना चाहिए, तब वो सक्सेस होगा उसमें। सांप जो काटता है वो सर्पदंश, वो राहु है। चोरी आपके घर में हो गई तो राहु आपका खराब है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अगर आपके घर के ख़राब हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सही कराते हो, ख़राब हो जाते हैं, एक सही कराया दूसरा ख़राब हो गया, वो आपका राहु खराब है, वो राहु है। दुष्टता जो है राहु है। कोई विधवा स्त्री है वो राहु है। त्वचा से संबंधी रोग जो होते हैं वो राहु है। खुजली जो है वो राहु है। एक्जिमा जो होता है वो राहु होते हैं। बॉडी में अगर तेज दर्द होता है हमको तो वो राहु है। बॉडी में सूजन होता है तो राहु है। जहर, किसी भी प्रकार का जो जहर होता है, पॉइजन होता है, वो राहु होता है, उसको राहु रिप्रेजेंट करता है। धार्मिक तीर्थ यात्राएं जो भी कराता है राहु कराता है। खराब है तो अच्छा भी है। गंगा स्नान कराता है तो राहु कराता है। राहु आपका तभी आपको लेके जाएगा वहाँ पे। रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सर्प हैं, जो भी जीव जंतु रेंगने वाले हैं, वो सारे के सारे राहु हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है। कीड़े मकोड़े ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है। सांस की बीमारी हो जाती, कुष्ठ रोग हो जाता, असाध्य रोग हो जाते हैं, ये राहु है। इनको राहु इनका कारक होता है। केतु को क्या कहा गया है? नाना। जब हमारे मातृ पक्ष के जो रिश्ते होते हैं, नाना जो हमारे वाले होते हैं, उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। सत्यता, जो हम लोग सत्य बोलते हैं, चिंतन करते हैं, वो केतु रिप्रेजेंट करता है। मोक्ष को जो होता है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु में अंतर क्या है? राहु हमें माया की तरफ लेके जाता है, माया की तरफ खींचता है। केतु हमें माया से दूर करता है। राहु विस्तार है, केतु संकुचन है। केतु हमें इंट्रोवर्ट बनाता है, राहु हमें एक्सट्रोवर्ट बनाता है। बहुत सारे लोग बातूनी प्रवृत्ति के होते, तुरंत लोगों में घुल मिल जाते हैं। ये किसका काम है? राहु का काम है। बहुत से लोग होते केवल अपने में ही रमे रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा बातचीत कम करते हैं, अपना लोनली अपना बने रहते हैं। वो कौन है? केतु है वो। राहु हमें बाहर का दिखाता है, केतु हमें अंदर का दिखाता है। हमारे शरीर, हमारे अंदर क्या है उसका हमें आभास कराता है। चिंतन जो करते हैं, आध्यात्मिकता जो होती है, वो हमारा केतु है। देखो, गुरु में और केतु में क्या अंतर होता है? गुरु हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन केतु हमें आध्यात्मिकता देते हैं। इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। आध्यात्मिक मतलब होता है, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब जो होता है, जहाँ तक अपने अंदर जाता है, अपने अंदर घुस करके जो अर्जित करता है, जो अनुभव करता है, वो आध्यात्मिकता है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। उसके लिए केतु के लिए आप वेदों का पाठ करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आप वेद पढ़ो।
वो नहीं, केतु आपको अपने अंदर ही समाहित करके आपको अनुभव प्राप्त कराता है कि नहीं ये है। आत्म तत्व का जो बोध कराता है वो केतु कराता है। वैराग्य जो देता है वो केतु देता है। वो केतु के अंडर डोमेन में आ जाता है। शिवोपासना, कोई शिव जी का बहुत भक्त है तो मतलब केतु उसका बढ़िया है। मेडिसिन के फील्ड की तरफ ले जाता, केतु लेकर के जाता है। मेडिसिन की फील्ड की तरफ लेकर के केतु जाता है। ज्वर होता है, घाव होता है शरीर में, वो हमें केतु देता है। क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर। हाँ बताएं। पूछना चाहते थे यहाँ पर हम, क्या? जैसे कोई बैरागी की तरफ जा रहा है, हाँ जैसे कोई बैरागी की तरफ अगर उसका मन बढ़ रहा है, हाँ। तो उसका केतु मजबूत है कि कमजोर है, नहीं नहीं, उसका केतु, कैसे पता करें? और केतु बैरागी की कुंडली तरफ को देख के पता चलेगा केतु की स्थिति कुंडली में कहाँ पे हो रही है। अगर केतु की स्थिति कुंडली में नवम भाव में आ रही है और उसकी दृष्टि लग्न में पड़ रही है तो ऐसे जातक का वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। नवम भाव में बैठा है अगर केतु कुंडली में, नवम भाव में दृष्टि डाल रहा है, नवम भाव में दृष्टि डाल रहा है और उसी समय अगर वो लग्नेश से संबंध बना रहा है तो ऐसे जातक को जो है केतु उसका प्रभावी हो रहा है, तभी वो वैराग्य की तरफ जा रहा है। केतु बलवान, हाँ हाँ, केतु स्ट्रांग है, केतु वहाँ पे स्ट्रांग है उसका। केतु उसका बलवान होगा। हाँ मजबूत है केतु उसका। किसी भी प्रकार के जादू टोने जो होते हैं वो केतु के डोमेन में आते हैं। कुत्ता वो केतु के डोमेन में आता है। केतु किसी खराब होता तो कहा जाता है काले कुत्ते को कड़वा सरसों का तेल लगा के, नमक लगा के, रोटी चुपड़ के काले कुत्ते को खिलाओ, वो केतु के डोमेन में आ जाता है। ऊन जो होती, वूलन जो होती है वो केतु के डोमेन में आती है। सींग वाले जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पशु होते हैं वो केतु के डोमेन में आते हैं। चितकबरे अथवा बहुरंगी जो होते चीज़ें जानवर होते हैं वो केतु के डोमेन में आते हैं। जो ध्वजा जो होती है, कांटा है, नुकीली वस्तु है, ध्वजा है, ध्वजा समझते हैं, झंडा, झंडा, वो केतु के डोमेन में है। हाँ झंडा। पेट में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं से केतु गड़बड़ कर रहा है। वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही, केतु के डोमेन में आ रही। महामारी आ रही है, केतु के डोमेन में है। बहरापन हो रहा है, सुनाई देना कम सुनाई दे रहा है, वो भी केतु के डोमेन में है। और वाणी में अगर समस्या है तो भी जो है केतु का संबंध कहीं ना कहीं से दूसरे भाव में पड़ रहा, वाणी वाले भाव में केतु आ रहा है, इसीलिए जो आपका केतु आपका जो है गड़बड़ कर रहा कहीं ना कहीं से। बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो जो है केतु के कारण से होते हैं। जितने भी प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो रोग होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं केतु के डोमेन में आते हैं। इस तरीके से ये 9 ग्रह हैं। इसमें अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। कोई अगर प्रश्न है किसी का तो आप पूछें, उसको मैं आपका आंसर दूं उसको। और भी भाई कोई पूछ ले, नहीं तो कोई कहेगा कि अभी ज्यादा पूछ रहे। आकांक्षा जी आपको कोई कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, मेरे पास तो थोड़े नोट्स भी हैं, मैं तो उनसे पढ़ सकती हूँ। मैं कह रही थी सर, पिछली बार जैसे आप कराते थे उसी हिसाब से अभी आप शेयर करेंगे ये सारे पीडीएफ? हाँ ये मैं शेयर करूँगा आपको, ये आपको मैं शेयर जैसे करूँगा। दिव्या नहीं है
कोई नहीं है। दिव्या हाँ, दिव्या जी, नहीं। आपको जो मैंने बताया, कोई डाउट्स है कोई आपको? इसके अलावा मैं नोट्स भी आपको शेयर करूँ तो PDF है, ये तो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, इसके अलावा नोट्स भी मैं आपको शेयर करूँगा, उसमें सारी डिटेल्स होगी। दिव्या जी, कोई क्वेश्चन हो तो सर आप अभी बताएं। तक कोई डाउट नहीं है। ओके, सर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली क्लास है तो आज क्वेश्चन नहीं होंगे, जब आप शेयर कर देंगे तो खुद करेंगे। कोई बात नहीं है। मैं इस क्लास के बाद से कल मैं जो होगा ग्रुप में जो है, कल मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, उन नोट्स को पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप जो व्हाट्सएप पे ही जो ग्रुप है उसमें ही आप उसको क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको जो है उसका आपको बताऊंगा, मैं उसको आपको उसके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है ना। इसके बावजूद भी अगर फिर भी कोई स्टिल डाउट कोई रहता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से बैठेंगे और हम लोग लास्ट का जो हाफ एन आवर का सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप लोग ये ज़रूर करिएगा, कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको पेन से आप जो है कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, जिससे क्वेश्चन पूछने के टाइम पे आप भूलो नहीं कुछ, क्योंकि जब यहाँ पे बैठोगे तो आधी चीज़ें भूल जाते हैं ना, आधी चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। तो जो है आप जो है पूछिएगा ज़रूर, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, ये नहीं दिमाग में रखिएगा कि जो है नहीं दूसरे क्या सोचेंगे, कुछ भी हो उसको पूछिए ज़रूर, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्वेश्चन जो होगा वो आपको ज़िंदगी भर, आपको जीवन भर परेशान करेगा आपको। अगर उसने आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वो सॉर्ट आउट हो गया, आपको उसका आंसर मिल गया, तो आपका समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, फिर वो कहीं नहीं आपको परेशान करेगा। आप जैसे ये अभी तो टाइमिंग, हाँ क्या कह रहे हैं? आवाज़ नहीं, हाँ क्या कह रही हैं बताइए। टाइमिंग यही रहेगी। मैं तो यही टाइमिंग लोगों से डिस्कस किया था, यही टाइमिंग बेहतर थी कि वो 8 से 10 बजे के लोग सारे कामों से निवृत्त हो जाते हैं, तो ये टाइमिंग बेहतर रहती है। जी ठीक है सर। दिव्या ठीक है ये टाइमिंग? आज ठीक थी, हाँ वही सर, आज ठीक थी। हर बार ठीक बनानी पड़ेगी सर, होती नहीं है हम लोगों के लिए। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संडे होता है। हाँ। नहीं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। कभी कभी इस तरह का कुछ होता है तो हम लोग बातचीत करके हम लोग टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, कोई वो नहीं है। जैसे संडे है, संडे को पता चले किसी को कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया तो भाई सभी के सब काम का तो हम लोग इस क्लास को सैटरडे को कर लेंगे, कोई वो नहीं है, जिसमें सभी लोग एग्री होंगे उसमें कर लिया या हम लोग जो है उसको, जैसे हम लोग ने क्या 4 से 6 बजे का टाइम कर लिया, वो तो फ्लेक्सिबल है, टाइम का कोई इशू नहीं है। लेकिन 8 बजे का टाइम इस तरीके, ये 8 बजे का टाइम इसलिए लेते हैं कि सभी लोग अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, तो आराम से घर में रहना है तो अब आराम से अपना अटेंड कर लिया। ओके। तो ये आपके हो गए ग्रह, ठीक है ना। इन ग्रहों के साथ साथ में अब क्या हम लोगों का बचा राशि। थोड़ा हम लोग राशियों पे चर्चा और कर लेते हैं कि क्या राशियां हैं। अभी समय है, कहीं आप लोग वो तो नहीं है कहीं दूसरे कार्य तो नहीं है? हाँ क्या कह रहे हैं? लेकर बैठे। अच्छा ओके। दिव्या जी आप थोड़ा सा हम लोग राशियों पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग इसको क्लास को ओवर करेंगे, थोड़ी देर बाद तो एक बार राशियों का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, जिससे मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको। जैसे हम लोग राशि जैसे हैं, राशि तो राशियाँ क्या है, इस ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं, जो तारे हैं, तारों के समूह को जो होते हैं वो राशियाँ बोली जाती हैं। तो इस ब्रह्मांड को हम लोगों ने 12 भागों में डिवाइड जब किया है तो 12 राशियाँ निकल कर के आई हैं। तो जो सबसे पहली राशि है वो कौन सी है? मेष राशि।
है ना मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल, है ना मेष राशि के स्वामी मंगल। जी। एक सेकेंड, हाँ ये आ गए। मेष राशि का जो स्वामी है वो है आपका मंगल, है आपका मेष राशि का स्वामी। ये वाली लेफ्ट हैंड वाली, जरा लेफ्ट हैंड वाली जो स्लाइड देखिएगा, इसमें पहली राशि आपकी आ गई मेष राशि। मेष राशि के स्वामी आपके हैं मंगल। मेष राशि किस प्रकार की राशि है? अग्नि तत्व की राशि है और चर स्वभाव की राशि है, बहुत एक्टिव राशि है। मेष को कल्पना करिए, मेष मीन्स क्या होता है? शीप, भेड़ को कल्पना करिए आप, भेड़ को। तो भेड़ कैसी होती है? बहुत मूवेबल होती है, बहुत एक्टिव होती है और अग्नि तत्व की राशि होती है। अग्नि तत्व का प्राण जो जातक होते हैं, जो मेष लग्न होती है जिन जातकों की, वो जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रक्त वर्ण होता है इसका, रक्त वर्ण। रक्त वर्ण का मतलब हल्की सी रेडिश होता है। ये मेष राशि है, मेष राशि, ये मेष राशि है। तो मैं आप देखेंगे रक्त वर्ण की है राशि ये। मंगल इसके जो है स्वामी हैं। इसके बाद मेष के बाद अगर आप आ जाएंगे, फिर आप आ जाए वृष राशि। वृष राशि कैसी है? स्थिर स्वभाव की है और इसके जो स्वामी है वो कौन है? शुक्र। मेष राशि, वृष राशि के स्वामी शुक्र है। 2 नंबर की राशि है ये। 1 नंबर की राशि मेष, 2 नंबर की राशि शुक्र, आपकी वृष आ गई। इसका स्वरूप कैसा है? वृष मीन्स क्या होता है? बैल, है ना। तो बैल, सिंग के साथ बैल है, बैल का इसका स्वभाव है। स्थिर तत्व की राशि है ये और पृथ्वी तत्व की राशि है। मतलब पृथ्वी तत्व की राशि है, मतलब क्या होगा कि ऐसी भारी भरकम होगी है। और इसके मालिक जो हैं, इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र है। तीसरी राशि आपकी आ जाती है मकर राशि। मकर राशि के तीसरी मिथुन राशि है। मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जो है स्वामी कौन हो जाते हैं? बुध देवता। मिथुन राशि के स्वामी हैं जो बुध हैं और ये दुष्भाव स्वभाव की है। इसमें चर के भी गुण हैं और स्थिर के गुण हैं। स्वभाव के अनुसार राशियां जो होती हैं 3 प्रकार की, मैं आपको आगे कराऊंगा। स्वभाव के अनुसार जो राशियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और दुष्भाव। 3 है ये, चर, स्थिर। चर का मतलब क्या होता है? एक्टिव है, चलायमान रहती है। स्थिर का मतलब एक जगह रुकी हुई है, एक जगह रुकी रहती है। और दुष्भाव का मतलब होता है इसमें दोनों के गुण होते हैं, मिक्सअप होता है इन दोनों का मिक्सअप होता है। तो जो आपकी जो मिथुन राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, वायु तत्व की राशि है। चौथी राशि आपकी कौन हो गई? कर्क। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। कर्क राशि के स्वामी है आपके चंद्रमा। और ये कैसी है? ये भी आपकी जो है ये आपकी कैसी राशि है? ये भी चर राशि है आपकी, जल तत्व की राशि है ये। चर है सर? हाँ चर है और जल तत्व की राशि है। जी सर।
इस राशि में जो जातक उत्पन्न होते हैं, जिनकी लग्न होती है कर्क लग्न जिनकी होती है, ऐसे जातकों को खांसी जुकाम वगैरह बना रहता है। जुकाम तो खास तौर से जैसे पानी चेंज हुआ नहीं, जुकाम हो गया उनको। आप देखिएगा, आप कुंडली किसी के आए तो देखिएगा, किसी के अगर कर्क राशि कर्क लग्न है तो आप पूछिएगा जुकाम बना रहता है क्या, तो जातक कहेगा हाँ जुकाम रहता है ज़्यादातर। ठीक है। पांचवी राशि जो आपकी आ जाती है वो कौन सी है? होती है सिंह। इंग्लिश में इसको लियो बोलते हैं। सूर्य इसके मालिक हैं, स्वामी इसके जो सूर्य हैं, स्वामी सूर्य हैं इनके इसके। और ये सिंह के आकार की जैसे होती है। अब इनको सिंह देखेंगे तो सारे शेर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता होती है, राजा के समान जीवन जीने की उनकी आकांक्षा होती है, और वो एग्जाम्पल सेट करने वाले होते हैं। आगे बढ़ के वो जो होते हैं लीड करते हैं अपनी टीम को। जी। इसके बाद आपकी आ जाती है 6 नंबर की राशि आ जाती है, कौन सी? कन्या। कन्या राशि। तो कन्या राशि के बारे में क्या कहा गया है कि कन्या राशि भी जो आपकी है वो कैसी है? द्विस्वभाव की स्वभाव की है, द्विस्वभाव है। और आपकी इसके स्वामी कौन है? बुध है। बुध है ये। और इसका जो अगर फोटो अगर आप इसकी देखोगे तो ये कन्या का स्वरूप होता है। तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? वायु तत्व की राशि होती है। कन्या के बाद आपकी 7 नंबर की जो राशि आ जाती है, 7 नंबर की जो राशि होती है कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। चर राशि है, चर राशि है ये, चर प्रवृत्ति की राशि है ये, और जल तत्व की राशि है तुला राशि। इसका जो स्वरूप होता है एक तुला के समान होता है। एक तराजू देखा होगा आपने फोटो पिक्चर में, तराजू एक पड़ला इधर एक पड़ला इधर। ये बहुत बैलेंसिंग राशि होती है। जैसे तराजू बैलेंस करके चलती है उसी तरह इसके जातक भी बहुत बैलेंस करके चलते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत 4 बार सोचते हैं इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या आएगा, तब उसको करते हैं। तो आगे पीछे का सोच के कार्य करने वाले होते हैं। 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। इसके स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। इसके स्वामी आपके मंगल। तो मंगल का क्या है कि मंगल गए तो, और ये जो है जल तत्व की राशि है। जी। जल तत्व की राशि और मंगल इसके स्वामी है। इसके बाद 9 नंबर की जो राशि आ जाती है वो कौन सी है? धनु राशि। 9 नंबर की 9 नंबर की धनु राशि है। तो धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, सबसे पहली बात। दूसरा दुस्वभाव स्वभाव की है। तीसरा इसके स्वामी गुरु है। 10 नंबर की जो राशि आ गई वो आपकी होगी मकर। पृथ्वी तत्व की राशि है, चर स्वभाव की है, और इसके स्वामी शनि, शनि देव इसके स्वामी हैं। 11 नंबर की जो राशि आपकी आ गई वो कौन सी आपकी है? कुंभ राशि। जी। इसके भी स्वामी शनि है। इसके वायु तत्व की राशि है ये, और स्थिर है।
इसके जो जातक इसमें जो पैदा हुए हैं, जो जातक पैदा हुए हैं, वो थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। जो स्थिर लग्न में जो जातक पैदा होते हैं थोड़े से आलसी होते हैं, कामों को टाला करते हैं, चलो कल कर देंगे या 2 घंटे बाद कर देंगे, शाम को कर देंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, चलो हो जाएगा ये काम। जो चर लग्न के जातक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जातक को जो होते हैं वो तुरंत करते हैं, जो काम करना है उसको निपटा डालो, कर डालो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे स्वभाव वाले जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, चलो इच्छा हो गई तुरंत कर दिया, नहीं उसको टाल दिया। दोनों का जो होता है मिक्सअप होता है दोनों का। और इसके बाद आपका हो गया 12 नंबर की राशि हो गई मीन राशि। जल तत्व की है, दुष्भाव स्वभाव की है, इसके स्वामी आपके गुरु। इस तरह से ये आपकी 12 राशियां हो गई। इन 12 राशियों में जो है सारा कुछ खेल इन्हीं 12 राशियों का है। तो अगर ग्रहों की हम लोग चर्चा करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाद बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां अलॉट करी गई। राहु केतु को कोई राशि नहीं दी गई है, बाद बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं। सूर्य चंद्रमा को 1-1 राशि है। सूर्य की राशि कौन सी है, किस राशि पे सूर्य का अधिकार है, मालिक कौन है, सूर्य। सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं। और चंद्रमा की सर कर्क राशि, कर्क राशि के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है। बाद बाकी मंगल के लिए मेष राशि के स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, जी। धनु राशि के स्वामी जो है गुरु हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इस तरह से जो है सभी इन ग्रहों को सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। क्लियर। अब आपको जो पूछना हो आप पूछिए हमसे, जो ना समझ आया, जो डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया हो, मन में आया हो, तो आप उसको पूछें। सर कन्या राशि का तत्व क्या है, पृथ्वी। कन्या राशि का जो तत्व है पृथ्वी है। देखिए सिंपल कैलकुलेट करिए, देखिए अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो इसको इनके इन सभी के पहले पहले अक्षर आप याद कर लीजिए, आ पा वा ज, अपवज याद कर लीजिए। तो 6 नंबर की कन्या राशि है, तो आ पा वा ज हो गया, फिर आ फिर पा, 6 नंबर पे पृथ्वी तत्व की राशि आ गई। ये मैं आपको भेज दूंगा, सारा कुछ आपको मिलेगा, आपको डोंट वरी, सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है सर। स्वभाव के अनुसार अगर आप देखेंगे तो एक नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, ठीक है, 7 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि, ये जो राशियां होती हैं आपकी चर स्वभाव की होती हैं। 1 नंबर में कौन सी राशि आ जाती है, मेष, 4 नंबर में आपकी कर्क, 7 नंबर में तुला, 10 नंबर में मकर। ये आपकी जो है ये सब चर स्वभाव की राशियां हैं। फिर स्थिर में कौन आ जाएगी, 2 नंबर, मतलब वृष, सिंह, वृश्चिक और आपकी कौन आ गई, कुंभ। ये आपकी 4 राशियां आपकी हो गई, ये स्थिर स्वभाव की है। अब बाद बाकी 4 बची, कौन कौन सी, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये 4 राशियां जो आपकी आ गई, ये आपकी कौन है,
द्विस्वभाव राशियां हैं आप। द्विस्वभाव। इस तरीके से बाइफरकेट आप करेंगे। जी। क्लियर है? जी। अब आप अच्छा बताइए दिव्या जी, आप बताइए अच्छा कि जो है कर्क राशि के स्वामी कौन है? करके चंद्रमा। यस, चंद्रमा। जी। और सत्यम आप बताइए कुंभ राशि के स्वामी कौन है? कुंभ राशि के स्वामी हाँ? शनि शनि शनि। हाँ, शनि। यस। और मीन राशि के स्वामी कौन है? नहीं घटाना था। हाँ? मीन राशि गुरु। आकांक्षा जी आप बताइए कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्र सर। चंद्रमा। कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्रमा है। सभी ग्रहों में के राजा कौन है? ग्रहों में राजा की पदवी किसको दी गई है ग्रहों में? सूर्य को सर। सूर्य को। यस, सूर्य को दी गई है। आचार्य की पदवी किसको दी गई है सभी ग्रहों में? आचार्य की किन ग्रहों को दी गई है? गुरु को और शुक्र को। शुक्र भी तो आचार्य थे, नहीं थे? थे कि नहीं थे? शुक्राचार्य भी तो आचार्य थे। ये दैत्यों के आचार्य थे, ये वो जो है गुरु देवताओं के आचार्य थे। दोनों ही ज्ञान देते हैं, देते कि नहीं देते? जी। वो ज्ञान के साथ ज्ञान देते हैं, वो और दोनों ही धन देते हैं। ये सुख देते हैं। शुक्राचार्य जी, शुक्र जो है ये सुख देते हैं। सेवक का दर्जा किसे दिया गया है कुंडली सभी ग्रहों में? सेवक किसको कहा गया है? सेवक का दर्जा किसको दिया गया है? सेवक शनि को। शनि को सेवक का दर्जा दिया गया है। शनि को जो है, हाँ, शनि को जो है सेवक का दर्जा दिया गया है। सेवक को जो होता है शनि रिप्रेजेंट करता है। माता को कौन रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा। यस, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से रिश्ते नाते भी जो होते हैं, सही ग्रह रिश्ते नाते भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा पक्ष जो होता है, दादा पक्ष जो होता है, वो दादा को दादी को रिप्रेजेंट करता है राहु, और नाना नानी को जो रिप्रेजेंट करता है वो केतु रिप्रेजेंट करता है। मौसी को जो होता है बुध रिप्रेजेंट करता है। छोटे भाई बहन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो छोटे भाई को मंगल रिप्रेजेंट करता है। भाई को जो है उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। और बताइए, और कुछ पूछना है? बड़े भाई को गुरु रिप्रेजेंट करता है। बड़े भाई को गुरु बड़े भाई को गुरु रिप्रेजेंट करता है। और बताइए कुछ आगे, और कोई डाउट हो, कुछ पूछना है?
हाँ, कुछ और पूछना है अगर आपको? नोट्स ग्रुप पर आएंगे? हाँ, नोट्स हम जो है ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में नोट्स आएंगे। नोट्स मैं भेज दूंगा, नोट्स को पढ़िएगा और जो भी डाउट्स हो उनको ग्रुप में डालिएगा तो उसके आंसर्स आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, स्टिल कुछ डाउट रहता है तो आप कॉल करके आप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। जी सर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। हम लोग कल जो है इसके नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ध्यान रखिएगा अपना आप लोग। गुड नाइट। गुड डे।